सबसे पहले मलिक मुतासिम खान साहब, आप ही से मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी मैंने इंट्रो में जो सवाल पढ़े वो आपने सुने होंगे कि भाई ये बवाल, ये नैरेटिव आखिर सेट कहां से हुआ, शुरू कहां से हुआ। आइला मोहम्मद से किसी को गुरेज नहीं है, किसी को एतराज नहीं है। मैं जब से इस टॉपिक पर डिबेट कर रहा हूं मैं खुद कह रहा हूं कि आई लव मोहम्मद, लेकिन सवाल यह है कि आई लव मोहम्मद को सड़कों पर लाकर, बाजार में लाकर, गलत जगह वो पोस्टर चस्पा करके ये किसने शुरू किया? जी, जहाँ तक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ताल्लुक़ है और मोहब्बत को ज़ाहिर करने का ताल्लुक़ है, पूरी दुनिया में दुनिया के एक बड़ी तादाद जो मुसलमान हैं और जो मुसलमान नहीं हैं वो सब उनकी इज़्ज़त करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। हमारे देश हिंदुस्तान में भी यहाँ के मुसलमान भी उनसे मोहब्बत करते हैं और हमारे देश में खुशी की बात यह है कि बहुत से गैर मुस्लिम भाई भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदर करते हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि सारी दुनिया के लिए रहमत हैं, तो उनकी पैदाइश के दिनों में 12 रबीउल अव्वल को हमारे इस बर्रे सग़ीर में सदियों से मोहब्बत का जलसा, मोहब्बत का जुलूस, मोहब्बत के नारे लगाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। हर साल होता है, ये कोई नई परंपरा नहीं है। ठीक है। तो तकलीफ तो किसको हुई? नहीं, लेकिन आई लव मोहम्मद ये पहली बार देखने को मिला सड़कों पर। देखिए कि आज मोबाइल टेक्नोलॉजी पहली बार है, ये इस किस्म के डिस्कशन पहली बार है। बहुत से पुराने लोगों को अंग्रेजी आती नहीं थी, तो उर्दू में, हिंदी में या संस्कृत में या फारसी में बोलते थे होंगे। तो आई लव मोहब्बत कहना ये असल ज़रूरी नहीं है, असल है मोहब्बत करना। तो मोहब्बत तो पहले से करते हैं और हम मुसलमानों से ये कहेंगे कि आई लव मोहब्बत का सिर्फ नारा लगाना काफ़ी नहीं है, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आदर्श दिए हैं, जो उसूल बताए हैं, जो तरीक़ा बताया है, उस पर अमल करना जरूरी है। तो यानी आप इस चीज को गलत मान रहे हैं ना कि भाई पोस्टर वगैरह लेकर के और ये प्रदर्शन जो आई लव मोहम्मद के नाम पर किए जा रहे हैं, इसकी आड़ में जिस तरीके की राजकता फैलाई जा रही है, जैसे हमने देखा तौकीर रजा जो जिस तरीके का भ्रम फैलाने की अपनी कम्युनिटी में कोशिश कर रहे थे, इस चीज को आप कंडम करते हैं ना, गलत मानते हैं ना? हम तो दोनों पहलुओं को समझना चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे देश के दस्तूर में मज़हब पर अमल करने की और मज़हब पर की बात पेश करने की आज़ादी है। तो अगर कोई आई लव मोहम्मद कहता है तो इससे किसको तकलीफ़ हो रही है, क्यों तकलीफ़ हो रही है, और किसी को ये तकलीफ़ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, ऐसा नहीं। अगर नफ़रत फैलाई जा रही है तो ये चिंताजनक बात है। अगर मोहब्बत की बात की जा रही है, अगर मैं कहूँ आई लव इंडिया, तो इसमें किसको क्या तकलीफ है? अगर मैं कहूं आई लव प्रॉफिट, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए एक अलग बात है, लेकिन ये कहने से देश में किसको तकलीफ हो रही है, क्यों तकलीफ हो रही है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए मलिक मुतासिम खान साहब कि अगर मैं आई लव महादेव लिख करके किसी मस्जिद में इसका पोस्टर चस्पा कर दूं तो आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी या नहीं होगी, स्वीकार्य होगा? नहीं, मुझे ये बताया जाए कि देश के जो मुसलमान हैं वो किसी मंदिर में जाकर आई लव मोहम्मद कहते हैं या किसी मंदिर पर जाकर। मसला तो यहीं से शुरू हुआ कि गलत जगह पर पोस्टर लगाए गए। गलत जगह सही जगह, इस पर तो बात होगी, ये एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा। लेकिन क्या मुसलमान किसी मंदिर, किसी चर्च, किसी गुरुद्वारा, वहां जाकर आई लव मोहम्मद कहता है? अगर ऐसा है तो मुझे बता दिया जाए, मैं पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों की जानिब से उस पर माजरत करूंगा। लेकिन आई लव मोहम्मद कहना अपने घर में बैठ के कर रहा हूं, अपनी व्हीकल पे लिख रहा हूं, अपने फेसबुक पे लिख रहा हूं, अपनी दुकान पे लगा रहा हूं, इससे समाज को, पुलिस को क्यों तकलीफ हो रही है? मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को कहीं दिक्कत हुई है। कोई दिक्कत हुई है क्या प्रदीप भंडारी इससे कि अगर अपने घर में आई लव मोहम्मद कोई कह रहा, अपनी गाड़ी पे लिख रहा है, अपनी दुकान पर लिख रहा है, इससे कहीं कोई दिक्कत हुई है किसी? मैं भंडारी साहब की बात नहीं कर रहा हूं कि ऐसे केसेस बुक हुए हैं। जी अनुराग जी, FIR बुक हुए हैं। मलिक साहब आता हूं आपके पास। अनुराग जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मलिक साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये कहा जाए, तौकीर रजा कहता है
कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझो या हमारी बुजदली ना समझो। जिस दिन मुसलमान हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, हालात गंभीर हो जाएंगे। और इसका करीबी पुलिस वाले की हत्या करने की बात करता है। तो अगर भाईचारे के नाम पर अगर कोई पत्थर ले और बैरिकेड के उधर जो पुलिस खड़ी है उस पर पत्थर फेंके और उसके बाद पुलिस अगर लाठी चार्ज करे या लाठी से उसको ऊपर अपने बचाव के अंदर ऐसे दंगाइयों पर हमला करे, तो तौकीर राजा जैसे दंगाइयों के ऊपर ये समाजवादी पार्टी के तुष्टीकरण के नेता का आप एक ट्वीट दिखा दीजिए मुझे, या एक वक्तव्य दिखा दीजिए जो इफ हो ना बट हो, हिंदू पे सेक्युलरिज्म इन सब बात नहीं, तौकीर रजा पे बोल दे और बोल दे कि भैया ये अबू आजमी पर कुछ नहीं बोला, वो तौकीर रजा पर क्या बोलेंगे? तो फिर यहीं से तो असली कम्युनल पॉलिटिक्स का जन्म होता है। ये मुसलमान युवकों को भड़काकर अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अभी भी मलिक साहब से जब आपने पूछा कि भाई तौकीर रजा कौन है, ये इधर उधर की बातें करे, पूरे दुनिया की बात कर गए, पर ये नहीं बोल पाए कि तौकीर रजा ने दंगाई वाला काम किया। तो अगर कोई दंगाई मान लीजिए है तो क्या सिर्फ इस पे इसलिए कार्रवाई नहीं होगी कि वो मुसलमान है? और ये हर दंगाई को मुसलमान से क्यों इक्वेट करते हैं? हम तो दंगाई को दंगाई समझते हैं। अभी सागर के अंदर भी यही देखने को मिला। हमने त्वरित कार्रवाई करी तो क्या एक षड्यंत्र के रूप से वो इकरा हसन जाती है, तमाम कांग्रेस के नेता जाते हैं, पर वहां पे पुलिस वालों के लिए कोई नहीं खड़ा होता, जिनके 20 से ज्यादा पुलिस वाले जो घायल हो गए। तो हम तो कह रहे हैं कि आपको आइलम मोहम्मद बोलना है, आप आइलम मोहम्मद बोलिए, आइलम महादेव बोलना है, आप आइलम महादेव बोलिए, क्योंकि असली सेक्युलरिज्म यही है। परंतु आई लव कुछ बोलकर हाथ में आप पत्थर लेंगे और पुलिस वालों पे हमला करेंगे और आप सोचेंगे कि प्रशासन शांत बैठेगा, तो भाई संविधान हमको इजाजत नहीं देता है। अच्छा, मलिक मुतासिम खान को जवाब देना चाहेंगे आप? मैं तो इतना कहूंगा कि जो आदमी गलती करता है, हाँ, अगर वो हमारे देश के कानून के खिलाफ है तो देश का कानून उसके हिसाब से काम करेगा। लेकिन जो बात हमारे सामने आ रही है वो मैं देश भर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बरेली की बात नहीं कर रहा हूँ। कानपुर की बात भी है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, और देश के अलग अलग रियासतों से ये बात है कि वहाँ पर जो आदमी आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया, उस पर जो केस बुक हुआ, कहाँ केस हुआ? नहीं हुआ। कहाँ केस हुआ? मेरे पास FIR है। मेरे पास भी FIR है, मैं बता सकता हूँ। ये मेरे पास FIR, बताइए कौन से पैराग्राफ के अंदर? मेरे पास पूरी FIR की कॉपी मेरे पास जो है, बताइए। पूरे मुल्क भर से मलिक साहब में FIR बताइए, मेरे पास पूरे 5 महीने के FIR बिल्कुल बता सकता हूँ कि देश भर में 21 जगह FIR है। नहीं, ये सब नहीं। अभी आप बताइए बरेली के अंदर, मेरे पास बरेली की बात तो बरेली में आप मानते हैं आइलम मोहम्मद के नाम पे FIR नहीं हुई, दंगा भड़काने पे FIR हुई? देखिए, मानेंगे? पूरी मैं बात पढ़ देता हूं आपसे, पूरी बात सुन लीजिए। अरे सुनिए ना आप, ये मैं पढ़ देता हूं। आप हमारी, आपने अपनी बात कह दी ना, सुनिए आप। आइलम मोहम्मद वहां से हटवाकर दूसरी जगह लगवा दिया गया तथा विरोध कर रहे दोनों पक्षों को मौके से हटकर स्थिति को सामान्य कर दिया गया। तो यहाँ पे तो अलग जगह पे आइलम मोहम्मद लग गया। कहाँ लिखा है FIR में कि आइलम मोहम्मद कहने के ऊपर FIR हुई? मेरे पास FIR की कॉपी है। देखिए, मुसलमानों को भड़काइए मत, भ्रमित मत करिए। आप अपनी बात कह दे तो फिर मुझे मौका दीजिए। मलिक साहब बात पूरी, आप अपनी बात कह दिए। पर मुझे FIR हमारा स्टेट का जुरिस्डिक्शन है, इसलिए पूछ रहा हूं, जरा बता दीजिए। मैं अल्पज्ञानी व्यक्ति हूं। एंकर साहब, मुझे बोलने का मौका है। अब आप बोलिए, मलिक साहब बोलिए, पूरा बोलिए। भाई देखिए कि एक मुकाम की बात नहीं है, देश में अलग अलग जगह इस वजह से। अब देखिए, कोई आदमी फेसबुक पे लिखा तो वहां तो कोई दंगा नहीं हुआ, वहां पे पब्लिक नहीं है, तो उससे तकलीफ क्या है? उसमें भी FIR बुक हुआ है। अब आप बता रहे हैं कि 2 तरीके नहीं होते। मैं जो है बरेली में क्या हुआ नहीं हुआ की बात नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक फतेहपुर मुकाम पर एक मकबरे में वहाँ कुछ हमारे जुनूनी भाइयों ने वहाँ पर जाकर दरगाह को ख़राब किया, झंडा लगाया और पुलिस से मारपीट की। लेकिन मेरी मालूमात के हिसाब से ना ही कोई FIR हुई, ना ही उनके घरों पर कोई बुलडोज़र चला। तो बात यह हो रही है कि जो यूपी सरकार है या वहाँ जो हो रहा है उसमें लॉलेसनेस पैदा हो गया है। अब देखिए कि कल वहाँ एक दलित भाई की जो है ये हो गई, उनकी लिंचिंग हो गई। तो सरकार का जो काम है वो अनबयाज होकर सबके साथ अच्छा से एक साथ सुलूक करे। अगर कोई मुसलमान गलती करता है उसको सजा मिले। अरे सजा मिलती है तो फिर झूठ बोलते हैं हमारा ये। लेकिन आई लव मोहम्मद कहना कोई, आई लव मोहम्मद कहना कोई गुनाह नहीं है।
नहीं, मैं कह रहा हूं कोई जुर्म नहीं। मलिक साहब इतना झूठ मत बोलिए। आपने फतेहपुर की बात करी, 10 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है, 150 के ऊपर भी आगे कार्रवाई हो चुकी है। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, आप बरेली की बात क्यों नहीं कर रहे? आप जैसे लोगों ने आके बोला था कि बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पे एफआईआर हुई, मेरे पास एफआईआर की कॉपी है। आई लव मोहम्मद के नाम पे कोई एफआईआर नहीं हुई, दंगा भड़काने के लिए पुलिस वालों पे पत्थर फेंकने के लिए एफआईआर हुई। तो क्या आज आप देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे? मैं आपसे क्लियर कट बात पूछ रहा हूं, आप क्यों इस वक्त मुसलमान समाज को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं? आप कहते हैं उत्तर प्रदेश में लॉलेसनेस है, 2023 का डेटा कहता है 0 दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हुए। आपको दिक्कत किस बात की? आपके सप्पाइयों का शासन चाहते हैं? जब मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे होते थे, हिंदू और मुसलमान दोनों के बच्चे जो है उनको उनकी जानें चले जाती थी। उसके बाद हाईकोर्ट कहता था कि भाई सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को जो है दंगा पीड़ितों के नाम पे मुआवजा दिया जा रहा है, हिंदुओं को नहीं दिया जा रहा। क्या दिक्कत है आपको? आज दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत तो यह है कि यूपी की सरकार वहां के अवाम से माफी चाहे। नहीं, दंगाइयों को तो पीटेगी, दंगाइयों की डेंटिंग पेंटिंग होगी। आप दंगाइयों को मुसलमान से क्यों इक्वेट कर रहे हैं? कितने करोड़ मुसलमान है उत्तर प्रदेश में और देश में? वही तो कह रहा हूं, कितने करोड़ है वहां? जो कितने करोड़ है बताइए? जो दंगाई चाहे वो फतेहपुर के मकबरे में गए हों, वहां कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? मैंने आपको बताया। अब आप मुझे बताइए, बरेली में आप क्या देश से बरेली में कार्रवाई हुई नहीं हुई? नहीं, क्या करना चाहिए अगर एक दंगाई जो है एक पत्थर ले, एक जुडिशियल इंक्वायरी हो, पुलिस वाले पे उस पर उसने पत्थर फेंका, क्या करे वो? पुलिस वाला हाथ में हाथ धरे बैठे बोले पत्थर मारो मारो मारो। अब क्या मलिक साहब क्या कर रहे हैं आप? एक जुडिशियल इंक्वायरी हो कि वो पत्थर सीखना चाहिए। वो पत्थर कोई मुसलमान ने मारा या किसने मारा वो भी नहीं मारा। दंगाई ने मारा। आप मुसलमान क्यों लेके आ जाते हैं? यही इनकी समय, अनुराग जी, इनकी दिक्कत यही है। आप दंगाई के अंदर ये धर्म देखेंगे जब इनकी वोट बैंक जमचती है। इसी के कारण इन सच्चर कमेटी ने कहा था, इन जैसे नेताओं के कारण 70 सालों तक मुसलमान समाज का भला नहीं हो सका। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए मलिक साहब। आज आप लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आप लोगों की बड़ी बड़ी कोठियां हैं, और ये सब इसीलिए होती है क्योंकि आप जहां पे दंगा भड़काने का गरीब मुसलमान को आप सड़क पे लाते हैं और आप अपनी कोठियों में GK2 में बड़े रहते हैं। यही सच्चाई है। क्यों नहीं आप सत्य बोलते कि बरेली के ऊपर जो हुआ वो दंगाइयों पे कार्रवाई हुई? क्यों नहीं आप बोलते जीरो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सही है, उत्तर प्रदेश का 0 दंगा हुआ है? अब आप बरेली में जो कुछ हुआ उसके लिए कि वहां की गवर्नमेंट, वहां की पुलिस जिम्मेदार है, उनके गलत रवैये की वजह से ये कार्रवाइयां आगे तो जिस दंगाई ने हाथ में पत्थर पकड़ा वो गलत है कि सही है? वो तो तहकीक होगी। तो तौकीर रजा गलत है? कोई भी शख्स, अरे कोई क्यों तौकीर रजा है? वो मेन मुख्य आरोपी तौकीर शब्द क्यों नहीं निकलता आपके मुंह से? वो जो है, क्या वो जो कर रहे हैं आप, आपसे बोले यही दिक्कत है अनुराग जी, यही दिक्कत है इस देश के सूडो सेक्युलर की। देखिए, आप गलती करें तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं तो बोल रहा हूं कि अगर कोई होगी, फतेहपुर में भी कार्रवाई करिए। ठीक है, ठीक है। तो कार्रवाई जो है हमारा समझना यही है कि बरेली में पुलिस की जबरदस्ती है, हुकूमत की गलती है, जिससे ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ी। कार्रवाई ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आप जैसे लोग भ्रमित करते, लोगों में अफवाह पैदा करते, कुछ लोग वहां पे हाथ में पत्थर पकड़ते, आप उनको वोट बैंक के नाम पे संरक्षण देते और दंगाइयों को मुसलमान से जोड़ते। ये दिक्कत है।